कि सर क्या 140 कट ऑफ जाएगा, हमें इतना ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, क्या ये रॉ स्कोर करना पड़ेगा। 2023 जो था, 2023 में जो आपका वैकेंसी थी वो 8,500 थी। इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 17,500 हैं, बढ़ गई। और वैकेंसी बढ़ने के बाद कट ऑफ में 2 3 4 नंबर का डिफरेंस आने के चांस। अगर हमने 150 से कम किया, अगर हम 120 से 150 के बीच में कर रहे हैं, तो हम श्योर नहीं हो पाएंगे। मैंने 25-30 नंबर के भी नॉर्मलाइजेशन देखे हैं। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, हमारा सेफ स्कोर कितना होना, क्या प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक सेफ स्कोर। स्कोर बताना, ऐसा कोई मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं कि कोई भी सेफ स्कोर बता दूं। देखते हैं, देखो वैकेंसीज का ट्रेंड याद रखना है ना, आगे भी फॉलो करेगा। लिस्ट होती है वो आपका लिस्ट 4 होती है। सबसे फेवरेट पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। क्या होता है बेटा, पेपर के लेवल से भी फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर का लेवल जो है वो इजी होता है तो कट ऑफ जो है वो आपका हाइप कर जाती है ना, और पेपर का लेवल अगर टफ होता है तो कट ऑफ जो है वो आपका डाउन चली जाती है ना। इस टाइम पे एसएससी आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को लिया करती थी। यहाँ पे जो एसएससी ने लगभग क्लियर करवाए वो आपका 10 टाइम्स ही करवाए। जो आपका 4 से 5 नंबर का डिफरेंस मैं कह सकता हूं कि आ सकता है अगर पेपर का लेवल सेम रहता है तो 50 या 150 प्लस भी चली जाए। तो अगर हम बेस लेके चलें तो मैं बोल सकता हूं कि कट ऑफ आपका डिक्रीज होगा। ऐसी होती है एसएससी का लगभग आपका 35 to 40 शिफ्ट में पेपर चलता है। यहाँ पे सेफ नहीं मानूंगा। जो टफ शिफ्ट होती है ना, जो पुराने ट्रेंड्स हैं, एसएससी में लगभग 15 से 20 नंबर बढ़ जाते हैं। 20 के अराउंड अगर आप झूल रहे हो तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, श्योर नहीं हो सकता। अब कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर जब टियर 1 क्वालिफाइंग है तो हम इतना ज़्यादा स्कोर करके क्या फ़ायदा हो जाएगा हमारा। और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ट्रेंड चेंज होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कॉस अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा एसएससी सीजीएल का जो आपका सितंबर में पेपर शुरू हो रहा है, 9 सितंबर से 26 सितंबर तक पेपर चलेगा। काफ़ी सारे बच्चे परेशान होंगे कि सर हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, हमारा सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, मतलब हम कितना स्कोर करके आएँ तो हमें ये अश्योरेंस हो जाए कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, मतलब टियर 1 क्लियर हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में ये सारे डाउट्स चल रहे होंगे। तो हम इस वीडियो में आपका वही देखने की कोशिश करेंगे कि हम टियर 1 में लगभग कितना स्कोर करते हैं तो हम सेफ रहेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये चीजें क्लियर कर रहा हूं कि हम लोग यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेफ स्कोर, मतलब उस स्कोर से ऊपर अगर हम स्कोर करते हैं सीजीएल के टियर 1 में 2024 में, तो हम अपने आप को ये अज्यूम करेंगे कि हम टियर 2 की तैयारी आपका शुरू कर सकते हैं। और अगर उससे कम स्कोर आता है तो हम मान सकते हैं कि हाँ इस बार शायद आपका ना हो, आप नेक्स्ट ईयर है या किसी और एग्जाम की तैयारी जो है वो आप कंटिन्यू करोगे, है ना। तो वो सेफ स्कोर हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखो, सेफ स्कोर बताना, ऐसा कोई मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि कोई भी सेफ स्कोर बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पुराने ट्रेंड्स रहे हैं, मतलब पुराने वैकेंसीज जो रही हैं, पुराने कट ऑफ्स जो रहे हैं, उनके बेसिस पे हम यहाँ देखते हैं कि आपका क्या पुरानी वैकेंसीज थे, क्या एसएससी का पैटर्न था, क्या आपके एसएससी ने कट ऑफ्स रिलीज किए थे, है ना। उसके बेसिस पे हम ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे याद रखना कुछ चीज़ें कि मैं यहाँ पे आपको वैकेंसीज दिखाता हूँ। अब देखो पुराने जो आपके ईयर के वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हो कि 2021 में 2021 का जो एसएससी सीजीएल हुआ था उसमें जो वैकेंसी थे वो आपका 7,621। तो मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट आपके लगभग 7,500 वैकेंसीज। और नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज बढ़कर कितने हो गए आपके 36,000, मतलब वैकेंसी आपका लगभग 7,000 से 36,000, कह सकते हो लगभग 5 गुना बढ़ी थी। तो बेटा ये जो वैकेंसी आपकी बढ़ी थी ना, ये वैकेंसी सिर्फ इस वजह से बढ़ी थी क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी थी इसमें जो पहले एसएससी सीएचएसएल में हुआ करती थी, पोस्ट ऑफिस वाली पोस्ट होती हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट वाली, वो पोस्टें जो हैं वो आपका एसएससी सीजीएल में आपके इंक्लूड कर दी गई थी, है ना। तो लगभग कह सकते हो 36,000 में से लगभग 50% जो आपकी पोस्टें थी वो वही वाली थी जो पहले सीएचएसएल में होती थी। इसकी वजह से ये आपका वैकेंसीज जो है वो बूस्ट कर गई थी, 36,000 पहुंच गई थी। लेकिन आपका इफेक्टिव वैकेंसीज जो थी वो 10 से 15,000 के बीच में ही आपका इफेक्टिव वैकेंसीज थी यहाँ पर, ठीक है, जो पहले से आपका सीजीएल में चलती आ रही थी। नेक्स्ट ईयर आपका वैकेंसी डिक्रीज होकर कितनी हो गई आपका दोबारा से 8,000। और इस बार जो जेन्युइन वैकेंसीज हैं जिसमें आपका जो सीएचएसएल वाली वैकेंसीज इंक्लूड नहीं है, वो वैकेंसीज आपका कितनी है 17,000 से ज्यादा, 17,500। तो बेटा यहां से आप इतना तो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके पास एक जेन्युइन मौका है।
है ना, आपके पास एक जेन्युइन मौका है कि आप जो है इस बार सीजीएल में अच्छा स्कोर करके फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। अब सिलेक्शन के चांसेस आप देख रहे हो कि एक बार 8,000 वैकेंसी और दूसरी बार 16,000 से ज्यादा वैकेंसी डबल हो गई है। वैकेंसी डबल जब हुई है और वो भी ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसीज हैं ये सारी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने चांसेस आपके बढ़ गए हैं, है ना। तो एक बहुत अच्छा मौका है और हो सकता है इतनी वैकेंसी बाद में रिलीज भी ना हो, क्योंकि आपने देखा है रिसेंट ट्रेंड्स ऐसे जा रहे हैं, वैकेंसीज गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं। तो ये आपका जो अच्छा चांस है, अगर इस चांस को आप क्रैक करते हो, है ना, इस चांस में अगर आप अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन लेते हो तो एक बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। चलो हम यहाँ पे देखते हैं आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ और हम देखते हैं, देखो वैकेंसीज का ट्रेंड याद रखना, है ना, क्योंकि ये ट्रेंड के बेसिस पे जब हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे तो ये ट्रेंड आपको इंपॉर्टेंट होगा। 7,500 2021 में, 36,000 2022 में, 8,500 2023 में, और इस समय जो नई वैकेंसी है वो आपका 17,500 से ज्यादा है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे एसएससी आपका 3 लिस्ट निकालता है वैसे आपका सीजीएल में, लेकिन हाँ एसएससी ने पिछले कुछ सालों से 4 लिस्टें आपका रिलीज करना शुरू किया है। तो लिस्ट वाइज हम आपका कट ऑफ देखेंगे। अब देखो यहाँ पे पहली लिस्ट जो आपका एसएससी सीजीएल ने रिलीज करी, जो लिस्ट आपका किसके लिए होती है, जो होती है आपका जनरली वो होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एएओ की पोस्ट, या फिर आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, है ना, दोनों ही पोस्ट को हम क्या बोलते हैं, एएओ, या तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो होता है। एएओ की जो आपका एसएससी में जो गैजेटेड पोस्ट है ना, जो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, जो आपका वो एक ही पोस्ट है एएओ की पोस्ट। तो सबसे ज्यादा आपकी जो डिजायर्ड पोस्ट होती है सब लोगों की वो आपका एएओ की पोस्ट होती है, तो कट ऑफ भी आपका ज्यादा जाएगी। तो टीयर 1 में इसकी कट ऑफ जो है, देखो अनरिजर्व की अगर मैं बात करूं, जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपका कितनी गई, अनरिजर्व की 169, मतलब ऑलमोस्ट 170 कट ऑफ गई थी आपका 2023 के में। 2023 का जो सीजीएल हुआ था प्रीलिम्स की कट ऑफ, टीयर 1 की कट ऑफ आपका कितनी गई, लगभग 170, ठीक है। वैकेंसी कितनी थी, 8,500। 2000 अगर मैं 22 की बात करूं, वैकेंसी थी 36,000, तो कट ऑफ इसकी कितनी गई, 160। और 2021 की मैं बात करूं जहां पे 7,500 वैकेंसी थी, तो कट ऑफ कितनी गई आपका, 167। तो आपको एक अंदाजा हो रहा है, मतलब यहां से आप एक ट्रेंड रीड कर पा रहे हो, 7,500 वैकेंसी, आपका कट ऑफ 167 के अराउंड, है ना। 36,000 वैकेंसी, तो आपका कट ऑफ 160 के अराउंड, है ना। और फिर से 8,000 के करीब वैकेंसी, तो कट ऑफ आपका 169 के अराउंड। तो ऑलमोस्ट आपका देख रहे हो 160 से 170 के बीच में जनरल का कट ऑफ आपका फ्लोट कर रहा है लिस्ट 1 एएओ की पोस्ट के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी का 160, है ना, 153, 161, ऑलमोस्ट आपका सेम ट्रेंड यहाँ पे भी चल रहा है। या सबसे कम जो आपका एसटी का जाता है 148, 130 और 140। तो आप देख रहे हो लगभग आपका कट ऑफ का जो ट्रेंड चल रहा है वो लगभग एक जैसा ही ट्रेंड चल रहा है, बहुत मेजर चेंजेस आपके नहीं है, है ना। यही ट्रेंड आगे भी फॉलो करेगा, है ना, यही ट्रेंड आपका आगे भी फॉलो करेगा, लेकिन कुछ चीजें चेंज होंगी। वो चीजें चेंज क्यों होंगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। लिस्ट 3 में वो चेंजेस आपको ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे। चलो लिस्ट 1 का आपको समझ में आया कि अगर लिस्ट 1 में आपका जो मिनिमम आपको स्कोर चाहिए वो आपका 165 से 170 के अराउंड चाहिए, है ना। 160 से कम पे तो आप जनरल अगर आप हो तो 160 से कम पे तो सिलेक्शन ही नहीं है। और हम थोड़ा सा मार्जिन लेके चलते हैं सेफ स्कोर के लिए, सेफ स्कोर के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा आपका स्कोर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आपका लिस्ट 1 अगर आपको चाहिए, एएओ की पोस्ट अगर आपको चाहिए, तो आपको कम से कम 165 टू 170 से ज़्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, डाटा के बेसिस पे हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। अगर आप जनरल हो, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, तो भी आपको 148 और 150 के अराउंड घूम रहा है ना। तो भी मैं आपको वही बोलूंगा कि लगभग आपको 140 150 के करीब आपको स्कोर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन जो है वो चांसेस कम होंगे एएओ पोस्ट के लिए, है ना, गैजेटेड पोस्ट जो है वो आपका, ठीक है। चलो अब मैं देखता हूँ आपका लिस्ट 2। अब देखो लिस्ट 2 में भी आपका कट ऑफ कितनी गई है, अनरिजर्व की 168। लिस्ट 2 में भी अनरिजर्व की आपकी जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 168 गई है 2023 में, है ना। 2022 में कितनी गई, 162, और आपका इधर 153। अब ये देखो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ कि सर यहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा थी लेकिन कट ऑफ भी ज़्यादा गई है। तो बेटा यहाँ पे ओवरऑल वैकेंसी ज़्यादा थी, हो सकता है जेएसओ की पोस्ट, है ना, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट जो है वो आपका कम आई हो,
जेएसओ हम बोलते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट, हो सकता है वैकेंसी कम आई हो, इस वजह से यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ गया था, है ना। एक्चुअल ट्रेंड जो रीड होगा वो आपका जो फोर्थ लिस्ट है उसमें होगा। तो यहाँ पे आपने एक आइडिया देखा कि यहाँ पे एसटी की अगर मैं बोलूँ 146, 125 और 122, सेम पैटर्न आपका यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, क्योंकि जेएसओ में वैकेंसीज के बेसिस पे ये थोड़ा सा डिफर किया होगा, ठीक है। चलो टीयर 3 की भी वो लिस्ट 3 भी देख लेता हूँ आपका, है ना। लिस्ट 3 में जो है वो आपका कौन सी पोस्ट है, आपका स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर की, है ना। और इसमें आपका कट ऑफ जो है यहाँ पे भी अनरिजर्व 172 की गई है ना। 2022 से ये आपकी चौथी लिस्ट शुरू हुई है, उससे पहले आपकी लिस्ट नहीं थी, इस वजह से 2021 की यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं है, 2022 और 23 की कट ऑफ है यहाँ पे आपको कंपेयर करने को, कंपैरिजन करने को, है ना। तो देख सकते हो आपका 172 के अराउंड। तो एक ये तो चीज़ आपको मालूम पड़ रही है ना कि एक जनरल पोस्ट छोड़ के, है ना, जो आपकी लास्ट वाली लिस्ट 4 होती है, उसे छोड़ के अगर आपको बाकी किसी में भी अगर आपको चाहिए, है ना, तो आपको लगभग 170 के अराउंड तो आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करते हो तो चांसेस जो है वो कम है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे सर इस बार तो आप बोल रहे हो वैकेंसी डबल है ना, उस डबल वैकेंसी का भी क्या फर्क होगा मैं अभी बताऊंगा अभी, ठीक है। चलो अब देखते हैं लिस्ट 4, जो सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा लोग जिस लिस्ट को देखते हैं वो लिस्ट है आपका लिस्ट 4। मतलब आपका जो हमने जेएसओ की पोस्ट, इन्विजिलेटर की पोस्ट और जो एएओ की पोस्ट छोड़ दी जाए, उसके बाद जो आपकी एसएससी की जो बाकी सारी पोस्टें होती हैं उनके लिए जो लिस्ट होती है वो आपका लिस्ट 4 होती है। सबसे फेवरेट पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, वो सारी कहाँ से आती हैं, यहाँ से आती हैं, है ना। तो आपको लिस्ट 4 तो क्लियर करना जरूरी ही जरूरी है, ठीक है। अब लिस्ट 4 में देखो कट ऑफ देखना, लिस्ट 4 में अनरिजर्व की कट ऑफ गई आपका 150। लिस्ट 4 में अनरिजर्व की आपका कट ऑफ कितनी गई, 150। 2022 में यही गई थी 130 और 2021 में गई थी ये 132। अब आप यहाँ बोलोगे कि सर वैकेंसी यहाँ पे 36,000 हो गई, लेकिन आपका जो कट ऑफ है उसमें 1-2 नंबर का डिफरेंस आया, है ना। ऐसा क्यों हुआ? अब देखो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे 2 रीजन समझना। पहला रीजन क्या होता है बेटा, पेपर के लेवल से भी फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर का लेवल जो है वो इजी होता है तो कट ऑफ जो है वो आपका हाइप कर जाती है ना, और पेपर का लेवल अगर टफ होता है तो कट ऑफ जो है वो आपका डाउन चली जाती है, ठीक है। एक तो ये फर्क होता है। दूसरा फर्क यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपका 2021 था ना, इस टाइम पे एसएससी आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को लिया करती थी, ठीक है। मतलब आपका 15 गुने ज्यादा बच्चे लिया जाते थे, टीयर 1 में क्वालिफाई करवाए जाते थे, लगभग 15 गुना। लेकिन यहाँ पे जो एसएससी ने लगभग क्लियर करवाए वो आपका 10 टाइम्स ही करवाए। लगभग कितने करवाए, 10 गुना ही बच्चों को टीयर 2 के लिए प्रेफर किया, टीयर 2 के लिए उन्हें प्रोसीड करवाए। यहाँ पे 15 गुना बच्चे, तो देख रहे हो आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जब 15 गुना बच्चे जाएंगे आपका 7,000 का, और यहाँ पे 10 गुना ही बच्चे जाएंगे 8,000 का, तो बच्चे कम जाएंगे ना। तो ऊपर की जितनी ऊपर की क्रीम होगी उतना उतना जाएगा, तो मतलब जिनके ज्यादा स्कोर होंगे वो जाएगा, तो कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो वैकेंसी लगभग बराबर थी, 7,500 और 8,500, लेकिन कट ऑफ क्यों रेज कर गया आपका, क्योंकि एसएससी ने नंबर कम कर दिया। एसएससी ने बोला हम 15 गुना बच्चे नहीं लेंगे, हम जो टीयर 2 के लिए बच्चे कितने लेंगे, 10 गुना लेंगे। इसकी वजह से भी आपका जो है वो कट ऑफ थोड़ा सा रेज कर जाएगा, है ना। इसकी वजह से भी कट ऑफ जो है आपका रेज किया होगा। चलो अगर आपको ये तो दिख रहा होगा एक पूरा ट्रेंड चल रहा है 130 से लेके 150 के बीच में, ये ट्रेंड चल रहा है। अब देखो 2023 जो था, 2023 में जो आपका वैकेंसी थी वो 8,500 थी, इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 17,500 हैं, ठीक है। अब इस डाटा के बेसिस पे, ये जो हमने पूरा डाटा देखा ना, इस डाटा के बेसिस पे हम आपका प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका 2024 में जनरल की कट ऑफ कितनी हो सकती है। एक बार मैं SC ST कट ऑफ भी दिखा देता हूँ। ST कट ऑफ लगभग 120 के करीब गई, यहाँ पे 90s में गई थी, 80s में गई थी, है ना। तो यहाँ पे मैं एक रेफरेंस लेके चलता हूँ, इधर 90, इधर आपका 120 के अराउंड में, और इसी के बीच में आपका कट ऑफ जो है वो वेरी कर रहा है। तो 120 से लेके 150 तक वेरी किया, यहाँ पे 93 से आपका 132 के बीच में वेरी किया, तो लगभग 30 से 40 नंबर का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे लूँ तो लगभग आपका 40 नंबर का डिफरेंस, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस लूँ तो लगभग 30 नंबर का डिफरेंस है, जिसमें आपका मेनली कट ऑफ जो है वो वेरी करेगी। अगर आप इधर कैटेगरीज में नहीं आते हो तो ये वाली कैटेगरीज आप साथ के साथ देखते चलना। हम प्रेडिक्शन जो करेंगे वो आपका बाकी सारी कैटेगरीज या जनरल और आपका ऐसी कैटेगरीज, उनके लिए हम यहाँ पे प्रेडिक्शन करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे आप कुछ चीजें समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोलूँ 2023 में और 2024 में,
देखो ये चीज़ें समझना, 2023 में 2024 में वैकेंसी है लगभग 8,500, यहाँ वैकेंसी है 17,500 के अराउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये समझना, ये जो नंबर है ना, अब यहाँ पे अगर मैं पुराना पूरा डाटा देखता हूँ तो पुराने डाटा के अकॉर्डिंग जनरल जो है वो आपका, उसकी कट ऑफ जो है वो आपका यहाँ पे गई थी 150 के अराउंड, है ना, 150 के अराउंड कट ऑफ गई थी। यहाँ पे अगर मैं कट ऑफ बोलूँ, वैकेंसी बढ़ गई, अगर बेटा वैकेंसी बढ़ गई और वैकेंसी बढ़ने के बाद कट ऑफ में 2 3 4 नंबर का डिफरेंस आने के चांसेस है ना। जो आपका अभी तक तैयारियां चल रही हैं लोगों की, अभी तक जो आपका सारी चीज़ें आप देखोगे ट्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग जो आपका 4 से 5 नंबर का डिफरेंस मैं कह सकता हूँ कि आ सकता है, अगर पेपर का लेवल सेम रहता है तो। अगर पेपर का लेवल सेम रहता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ आपका 150 गई थी, ये कट ऑफ जो है वो आपका 140 या 145 के अराउंड जा सकती है जनरल की, ठीक है, अगर पेपर का लेवल सेम रहता है तो। अगर पेपर का लेवल टफ हो जाता है ना, अगर पेपर का लेवल टफ हो जाता है तो ये कट ऑफ आपका लोअर चली जाएगी, कम चली जाएगी, 130s के अराउंड चली जाएगी। और अगर पेपर का लेवल आपका इजी हो जाता है तो ये कट ऑफ आपका 150 प्लस या 150 तक भी जा सकती है ना, हो सकता है 150 या 150 प्लस भी चली जाए, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा। हाँ, मैं इतना आपको ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो अभी CHSL का पेपर हुआ था 2024 का, जो जुलाई में हुआ था, अगर उस पेपर को हम बेस लेके चलें, तो मैं बोल सकता हूँ कि कट ऑफ आपका डिक्रीज होगा, है ना। तो अगर ये 2024 वाला जो CHSL का पेपर है, जो रिसेंटली SSC ने कंडक्ट कराया है, उसको अगर हम लेके चलें तो हम यहाँ पे एक अज्यूम कर सकते हैं कि आपका पेपर का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, तो मतलब कट ऑफ जो है वो आपका 140 या इससे कम जाने के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब आपको ये होगा कि सर क्या 140 कट ऑफ जाएगा, हमें इतना ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, क्या ये रॉ स्कोर करना पड़ेगा हमें, है ना। नहीं बेटा, यहाँ पे रॉ स्कोर आपको नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और समझना कि हमें रॉ स्कोर कितना करना पड़ेगा और हमें यहाँ पे लगभग नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा मिलेगा। तो हमने एक कट ऑफ क्या अज्यूम किया, हमने कट ऑफ अज्यूम किया जनरल के लिए आपका कट ऑफ हमने लिया 140 से 145 के अराउंड आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो कट ऑफ जाएगा ना, इसमें आपका कुछ शिफ्ट ऐसी होती हैं, SSC का लगभग आपका 35 to 40 शिफ्ट में पेपर चलता है ना, 35 से 40 शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट होता है। शिफ्ट ज़्यादा भी हो सकती हैं, है ना, तो ज़्यादा शिफ्ट होती हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो इजी शिफ्ट है, जो शिफ्ट आपका इजी है, उस इजी शिफ्ट में अगर मैं रॉ स्कोर की बात करूं तो बेटा इजी शिफ्ट में रॉ स्कोर अगर आप 150 से कम करते हो, है ना, तो मैं यहाँ पे सेफ नहीं मानूंगा, क्योंकि जिस तरीके से SSC के ट्रेंड्स चल रहे हैं, हो सकता है कट ऑफ अगर आपका थोड़ी बहुत भी उठती है तो 150 आपका एक ऐसा सेफ स्कोर रहेगा कि जहां पे आप ये अश्योर हो जाओगे कि अगर मैंने 150 रॉ स्कोर कर दिया इजी शिफ्ट में, बार बार बोल रहा हूँ इजी शिफ्ट में, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा चांसेस जो है सिलेक्शन का अच्छा खासा है। अगर हमने 150 से कम किया, अगर हम 120 से 150 के बीच में कर रहे हैं, तो हम श्योर नहीं हो पाएंगे। ये तो है कि चांसेस हैं सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं हो सकते कि आपका हो ही जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डाउट में रहेंगे। लेकिन अगर हमने 150 क्रॉस कर दिया तो हम अश्योर हैं कि हमारा सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। लेकिन ये बात किसकी थी, इजी शिफ्ट की। अगर मैं बात करता हूं हार्ड शिफ्ट की, ये जो टफ शिफ्ट होता है, टफ शिफ्ट में हमारा रॉ स्कोर लगभग कितना होना चाहिए बेटा। टफ शिफ्ट में जो मैं आपकी चीजें देखूं कि लगभग आपका 130 प्लस अगर आप स्कोर करते हो टफ शिफ्ट में, है ना, आपकी जितनी भी टफ शिफ्ट होती हैं, अगर उसमें आप 130 प्लस स्कोर करते हो तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि हाँ आपका टफ शिफ्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो टफ शिफ्ट होती है ना, जो पुराने ट्रेंड्स हैं SSC में लगभग 15 से 20 नंबर बढ़ जाते हैं। 15 से 20 नंबर का आपके टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो उतने नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। मैंने 25-30 नंबर के भी नॉर्मलाइजेशन देखे हैं पुराने एग्जाम्स में, लेकिन मैं इतना अश्योर करके कह सकता हूं कि कम से कम आपका 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है अगर आपका इजी और टफ शिफ्ट के बीच में गैप्स होते हैं। तो अगर मैं 15 से 20 नंबर का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मानूं तो देखो आपका टफ शिफ्ट में 130 और इजी शिफ्ट में 150 लगभग आपको बराबर दिख रहा है ना आपको।
तो अब देखो, जैसे एसएससी का ये पेपर हो जाएगा ना, पेपर के बाद कई सारे चैनल्स हैं जो आपका शिफ्ट का एनालिसिस निकालते हैं, बताते हैं कि कौन सी शिफ्ट आपका टफ थी, कौन सी शिफ्ट आपका इजी थी। ठीक है, उस एनालिसिस के बेसिस पे, या हम भी यहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन सी आपकी इजी शिफ्ट थी और कौन सी टफ शिफ्ट थी। तो वहाँ पे इजी और टफ शिफ्ट के बेसिस पे जो आपका डाटा आएगा, आप देख लेना, अगर आपका टफ शिफ्ट की तरफ जा रहा है 130 प्लस, अगर आप रॉ स्कोर कर रहे हो, आप सेफ हो, आप 100% सेफ हो, कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप आराम से मजे से टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इजी शिफ्ट में 150 से प्लस ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ हो। लेकिन अगर आप इजी शिफ्ट में 130 120 के अराउंड अगर आप झूल रहे हो तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, श्योर नहीं हो सकते। चांस, अगर आपका चांस बना, हो सकता है आपका लक अच्छा हो तो चीज़ें हो भी सकती हैं, अगर लक अच्छा नहीं हो तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रॉ स्कोर देखा कि ये आपका देखो रॉ स्कोर है, ये क्या है आपका रॉ स्कोर, ये रॉ स्कोर है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं है, ये नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है, ये रॉ स्कोर है आपका। इजी शिफ्ट में लगभग 150 के अराउंड और टफ शिफ्ट में लगभग 130 के अराउंड आपका रॉ स्कोर अगर आप करते हो तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि आप जो है वो टीयर 2 में सेलेक्ट हो जाओगे, आपका टीयर 1 जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अच्छा देखो, यहाँ पे मेरा एडवाइस क्या रहेगा, एडवाइस मेरा यही रहेगा कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और कोशिश करो कि आप ये जो बैरियर्स है ना, आप कट ऑफ सोच के ही मत चलो। आप अपने दिमाग में अज्यूम कर लो कि कट ऑफ जो है वो 150 से ज़्यादा जाएगा और मुझे 150 से ज़्यादा स्कोर करना है। अब कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे, सर जब टीयर 1 क्वालिफाइंग है तो हम इतना ज़्यादा स्कोर करके क्या फ़ायदा हो जाएगा हमारा। बेटा फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि टीयर 2 और टीयर 1 में जो सब्जेक्ट हैं वो सेम है। टीयर 2 और टीयर 1 में जो आपके क्वेश्चंस का लेवल होगा वो थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो अगर आप टीयर 1 में अच्छा स्कोर करते हो तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस ये भी है ना कि आप टीयर 2 में भी सेम सब्जेक्ट्स पे अच्छा स्कोर करोगे। तो टीयर 1 की आपकी प्रिपरेशन या टीयर 1 का आपका जो नंबर्स होंगे वो आपको एक प्रेडिक्शन देंगे कि आप टीयर 2 में लगभग कितना स्कोर कर पाओगे। और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ट्रेंड चेंज होते हैं, जो टीयर 1 में बहुत ख़राब करके टीयर 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं, या टीयर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करके टीयर 2 में बहुत ख़राब स्कोर करते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो टीयर 1 में मैं आपसे बोलूँगा कि आप कोशिश करो, आप अपने दिमाग में अज्यूम कर लो कि 150 के अराउंड कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, मुझे कम से कम रॉ स्कोर 150 के अराउंड लाना है। ठीक है, बाकी हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि आपका कैसे आपका स्कोर जो है वो 150 के ऊपर क्रॉस होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे ही रखेंगे कि आपका एक एक्सपेक्टेड कितना स्कोर आपको रॉ स्कोर करना पड़ेगा, तब आप सेफ मानोगे अपने आप को, कि आप समझोगे कि मेरा सिलेक्शन जो है वो टीयर 2 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो बेटा वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। देखो आप जो लाइक करते हो ना वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे लिए, है ना, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। तो आपका हर एक लाइक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो बेटा बेहिचक आप कमेंट करो। कमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे कमेंट्स मैं देखता हूँ और आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई होते हैं, है ना। तो ऐसा मत देखना कि आपके कमेंट नहीं देखे जाएंगे। आपका जो भी डाउट, जो भी क्वेरीज होंगी ना, आप कमेंट करो, आपके सारे डाउट, सारे क्वेरीज जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।